के। अब जो हम चीज़ दिखाने जा रहे हैं वो इतिहास में और यूट्यूब पे पहली बार आपको मिलेगा। ये वो चीज़ है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है। ये सारे, अब हम अंदर जा रहे हैं इस गुफ़ा में। इस गुफ़ा में कुछ है, नीचे क्या है हमें पता नहीं। मैं अंदर चलता हूँ, देखता हूँ। कोई जानवर भी हो सकता है इसमें, जहरीले सांप भी हो सकते हैं। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ख़तरनाक जगह है ये, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए आया हूँ। इस पत्थर पे बनी आकृति की बात कर रहे थे, वो आपको दिख रहा है एकदम साफ तौर से कि कुछ आकृति बनी हुई है। और ऐसे बहुत सी आकृति यहाँ बनी हुई है इस पत्थर पे, और एकदम साफ तौर से देखा जा सकता है। और इधर भी बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है। ये जो दिख रहा है ये जैसे लग रहा है गौतम बुद्ध की तस्वीरें हैं, और लेकिन इसको दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि आखिर है क्या। हाय गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि हम आपको अपने ब्लॉग में एक ऐसी जगह लेके आते हैं जो नई होती है और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं, तो अभी हम पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के भीटा, जो घूरपुर तहसील में आता है। और भीटा एक ऐसी जगह है, अगर आप माने तो इसको पद्म माधव यानी प्राचीन काल के कुछ लिपि मिली हुई है। कुछ पुरातत्व विभाग द्वारा 1909 और 10 में खोजे गए कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो हजारों हजार साल पुराने इतिहास को बता रहे हैं। अब हम वहीं चल रहे हैं और वहां पहुंच के और आपको बताएंगे कि क्या है इस भीटा की हिस्ट्री। ठीक इसके बगल में ये दिए हुए हैं इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में कि संरक्षित स्मारक कब इसको मिला है और पुरातत्व की संरक्षण में इसको दिया गया है। ये एक बौद्ध विहार है। ये उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में है, लेकिन अगर बात कहें तो इस बौद्ध विहार की अब अस्तित्व को बिल्कुल से ख़त्म किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो यहाँ की जो हालात हैं, जैसा कि हर प्राचीन सभ्यताओं को बचाने की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग को होती है, लेकिन ये जो पुरातत्व विभाग द्वारा इसको जो संरक्षण मिला है, लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो किसी ज़माने में ये बौद्ध विहार हुआ करता था और आज भी है, लेकिन इसके अस्तित्व को अब पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देखें, हर जगह से आग जल रही है, कहीं पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर कोई ऐसी संरक्षण यानी इस तरीके की जगह को देखरेख के लिए कुछ पुरातत्व विभाग के कर्मचारी होते हैं, ना तो वो कर्मचारी हैं और ना ही इसकी कोई देखरेख करने वाला। तो अब हम लेके चलते हैं आपको इस इतिहास को बताने के लिए जो यहाँ की इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो चलते हैं हम अंदर और दिखाते हैं कि क्या वाकई ये बौद्ध विहार जो है कितना पुराना है। गुफाओं के साथ साथ वहाँ पास कुछ लिपि भी है जो ये दर्शाती है कि ये कभी यहाँ पास बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और इस गुफाओं की अगर बात करें तो ये कई हज़ार साल पुरानी गुफा है।
हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक गुफा है और यहाँ पास आप देखिए कुछ ऐसी लिपि है जो उभरी हुई है और हाथ से छूने से पता चलती है। ध्यान से देखेंगे ये लिपि ये कुछ बता रही है। अब हम अंदर चलते हैं कि आखिर इस लिपि का रहस्य क्या है। ब्लास्टिंग का नतीजा है। देखिए एक अगर हम आपको दिखाएंगे कि एक गुफा ऊपर बनी हुई है, बहुत छोटी गुफा है लेकिन है प्राचीन, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पास के हालात हैं ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पास जो पत्थर काटने वाले हैं उन्होंने शायद ब्लास्टिंग की है या जिस तरीके से जो भी की है वो चीज़ यहाँ पास देखने को मिली है। अब हम अंदर चलेंगे, दिखाएंगे, कुछ लिपि यहाँ भी मिली है देखने को। हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पास कुछ लिपि लिखी हुई है, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, वो समझ में नहीं आ रहे हैं कि एक्चुअली लिखा क्या है, लेकिन यहाँ कुछ निशान बने हुए हैं, कुछ पैर नुमा निशान है, कुछ बदन नुमा निशान बने हुए हैं। ये सब ऐसे जो निशान हैं और ऐसे जो कला है वो सिर्फ बौद्ध विहार में ही पाई जाती है और भिक्षुओं द्वारा बौद्धों द्वारा जो बनाया गया है उसी में ये मिलता है। लेकिन यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। अगर कहा जाए तो इस जगह का जो हाल है ऐसा लग रहा है कि जो माइनिंग वाले होते हैं उन्होंने ब्लास्ट करके इस जगह को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अब हम आपको उस जगह लेके चल रहे हैं जहाँ कुछ ऐसे आज भी अवशेष हैं मौजूद जो ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ के अब आप देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर और ऐसे पड़े हुए हैं। ये जो इतिहास है हमारा कहीं ना कहीं इसको ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ की जिस टापू पे अब हम आए हैं, इस टापू पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है और क्या ये चीज़ हाथों द्वारा नहीं बनाई गई है। इसकी आकृति बता रही है कि ये हाथों द्वारा बनाया गया है और ये वही बौद्ध विहार है और ये वही गुफा है जहाँ भिक्षु रहा करते थे। अब हम इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर दिखाते हैं कि क्या भिक्षुओं द्वारा ये जो है बैठने का है और यहाँ भिक्षु आराम किया करते थे। लेकिन इसको जिस तरीके से यहाँ गंदगी है वहाँ से पता चलता है कि इसकी कोई देख रेख नहीं की जा रही है, किसी भी तरीके की कोई देख रेख नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये कुछ लिखा हुआ है, यहाँ का आकृति लिखी हुई है और ये पूरी तरीके से यहाँ पास ये लिखी हुई है, लेकिन इसको ना तो मार्क किया गया ना इसको बचाने का कार्य किया गया है। आज जो इसकी स्थिति है वो इस तरीके से है। सामने भी ये अगर हम आपको कहें
तो क्या ये जो पत्थर है, ये जो ईंटें हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं, क्या ये प्राचीन नहीं है? पहले के अगर आप देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में तो ऐसी ही ईंटें मिली थी वहाँ। और हम आपको ये जो बता रहे थे कि क्या वाकई यहाँ कुछ लिखा है। ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ लिपि लिखी हुई है पुरानी, जो हमारे इतिहास को बता रही है कि आखिर यहाँ बौद्ध विहार था और भिक्षु रहा करते थे। लेकिन देखिए ये मसाले की पन्नी पड़ी हुई है, गुटखे की पन्नी पड़ी हुई, ऊपर चूना खोसा हुआ है, यानी इसकी देख रेख कोई नहीं कर रहा। इतनी प्राचीन लिपि, आखिर इसको बचाएगा कौन? आप देख रहे हैं ये जो लिपि लिखी हुई है, ये लिपि कैसे लिखी हुई है? आप देखिए कितने हमारे इतिहास को किस तरीके से चीख चीख के ये लिपि बता रही है कि ये हमारे बौद्ध विहार जो 2000, 3000, 4000 साल पहले भी बौद्ध रहा करते थे। कितनी अच्छी गुफा, और यहाँ से बताया ये जाता है इतिहास के, यहाँ के लोग ये बताते हैं कि यहाँ से लोग जो भिक्षु हुआ करते थे वो उनकी ड्यूटी लगा करती थी और यहाँ से वो देख रेख करते थे चारों तरफ की। और अगर हम आपको बताएं तो ये आप ईंट देख रहे हैं कितनी चौड़ी है। मैं 42 नाप के बता रहा हूँ, 1 42, 2 42 और 4 4 6 अंगुल, 6 अंगुल लंबी और 1 42 और 4 अंगुल चौड़ी, इतनी बड़ी ईंट हुआ करती थी। ये वाकई इतिहास को बता रही है। आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग में, जो ब्लॉग हमने नालंदा विश्वविद्यालय का बनाया था तो उसमें भी हमने इसी तरीके की ईंट पाई थी। तो अभी हम जो मौजूद हैं ये प्रयागराज के भीटी इलाका है जो घूरपुर तहसील में आता है, और वहीं ये बौद्ध विहार मौजूद है जिसका अस्तित्व अब ख़त्म होते नज़र आ रहा है। मैं अशफी खान अपने ब्लॉग में ऐसी ही चीज़ एक्सप्लोर करता रहूँगा, दिखाता रहूँगा और उसके अस्तित्व को बचाने की कोशिश करूँगा। अगर हम आपको कहें तो यहाँ के एक पत्थर पे एक लिपि और लिखी हुई है, और आप देख सकते हैं ये कुछ आकार बना हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है ये पता नहीं, लेकिन यहाँ के जो चीज़ है वो मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करूँगा, इसके ऊपर जाने की। देखिए ये जो बना है ये ऊपर जाने के लिए, पकड़ने के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। अब हम कोशिश करते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल काम है लेकिन हम कोशिश करते हैं जाने की। अरे बहुत मुश्किल काम है ये, ऐसा लग नहीं पा रहा है कि मैं चढ़ पाऊँगा। हाँ, इस गुफा से कूद को I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like the
again. और यहाँ पास कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, बनी हुई हैं। इसको दिखा सकते हैं। हम आपको लेके आएंगे कुछ दिखाने कि देखिए यहाँ पास कुछ बना हुआ है। ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है जो दिख रहा है। और हम पूछेंगे, कुछ जानकारी लेंगे, ये क्या चीज़ है, कुछ समझ में आ रहा है ये किनकी ये मूर्ति है? ये भगवान राम की मूर्ति लग रही है। अच्छा, ठीक है। अब हम आपको और इधर लेके आएंगे कि क्या वाकई यहाँ भी कुछ ऐसा बना हुआ है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है। बंद कर दीजिए। इरफान, जो हम तस्वीर की बात कर रहे थे और जो लिपि की बात कर रहे थे और जो इस पत्थर पे बनी आकृति की बात कर रहे थे, वो आपको दिख रहा है एकदम साफ तौर से कि कुछ आकृति बनी हुई है। और ऐसे बहुत सी आकृति यहाँ बनी हुई है इस पत्थर पे, और समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं है। लेकिन अगर हम बात कहें तो देखिए यहाँ भी कुछ आकृति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कुछ आकृतियाँ बनी हुई है। इस पे एकदम साफ तौर से देखा जा सकता है, और इधर भी बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है। ये जो दिख रहा है ये जैसे लग रहा है गौतम बुद्ध की तस्वीरें हैं, और लेकिन इसको दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि आखिर है क्या। लेकिन कुछ तो है ये। अब हम अंदर जा रहे हैं इस गुफा में। इस गुफा में कुछ है, नीचे क्या है हमें पता नहीं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि हज़ारों साल पुरानी गुफा है। मैं अंदर चलता हूँ, आप हमको दिखाइए। मैं अंदर चलता हूँ, थोड़ा दूर पे। मैं अंदर चलता हूँ, देखता हूँ कोई जानवर भी हो सकता है इसमें, जहरीले सांप भी हो सकते हैं। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ख़तरनाक जगह है ये, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए आया हूँ कि वाकई ये बहुत ख़तरनाक जगह है और बड़ी लंबी गुफा है। नीचे अंदर पूरा देखिए, ये जो जगह है बहुत लंबी गुफा है, और बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 100 किलोमीटर लंबी गुफा है, और ये बौद्धों द्वारा बनाई गई है। और 2000 साल पुराने जो भिक्षु यहाँ रहा करते थे, वो उनकी रहने की जगह है। और आप देख सकते हैं कितनी लंबी सुरंग है, और उस रास्ते को बंद किया गया है। सामने एक छोटी सी गुफा और है, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इस जगह पे जंगली जानवर भी होते हैं। ऐसी जगह पे कीड़े मकोड़े, सांप भी हुआ करते हैं। मैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हालत ख़राब है बहुत। सोचिए, ये वो जगह है जहाँ भिक्षु ध्यान किया करते हैं, और भिक्षु और जो बुद्धिज़्म ने जो हमारे भारत देश के इतिहास को जगा के रखा है, वो वाकई बहुत ही ऐतिहासिक है। अब मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो लिखा गया है कि एक्चुअली है क्या, यह प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के स्मारक एवं स्थल अवशेष संशोधन एवं वितरण 2010 के द्वारा किया गया। और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि इसको क्षति पहुंचाने वाले को या कुछ ऐसा करने वाले को दंडित अपराध दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें
यहाँ के इतिहास के बारे में एक अक्षर भी नहीं लिखा हुआ है कि एक्चुअली है क्या ये। सबसे पहले पुरातत्व विभाग द्वारा इसको यहाँ पर लिखना चाहिए कि यहाँ के इतिहास के बारे में कि ये है क्या चीज़। तो ये तो लिखा नहीं गया, बस इसको बचाने के लिए और इसको कानून का अधिनियम और पार्ट CRPC IPC की धाराएं और सारे पैसे लिख दिए गए कि अजी 2 वर्ष तक कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना। भैया जुर्माना तो आप ले लो, लेकिन इसके अस्तित्व को तो बताओगे कि ये है क्या। लेकिन जो इसके इतिहास के बारे में पता चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये बौद्ध विहार हुआ करता था। और अगर इसके चित्र में बने हुए कुछ चीज़ों को देखते तो आपको लगेगा कि वाकई यहाँ पर बुद्धिस्ट रहा करते थे।